हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। आज ये हमारे वीडियो का तीसरा सेट है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और अगर ये अंग ना पूछकर अगर आपसे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाता तो आपका जवाब लीवर होता। त्वचा की जहाँ तक की बात है, ये तकरीबन 20 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है। त्वचा हमारे शरीर का करीब 20 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है, इसे याद रखेंगे। टूथेड व्हेल की सबसे बड़ी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? टूथेड व्हेल की सबसे बड़ी प्रजाति स्पर्म व्हेल है। स्पर्म व्हेल है। इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि यह मछली करीब 20 मीटर लंबी होती है और इसका वज़न तकरीबन 35,000 से 57,000 kg का होता है। और इसकी जो फीमेल प्रजातियां हैं, जो मेल प्रजातियां का 1/3 होता है। ये बात को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। एकिडना इसका सही जवाब एकिडना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रैब्स यानी केकड़ा किस संघ से संबंधित है? तो केकड़ा हमारा ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। ऑर्थोपोडा में वैसे जीव आते हैं जिनका सर, बच्च और उदर 3 भागों में बटा होता है। सर, बच्च और उदर 3 भागों में डिवाइड होता है तथा उनकी आंखें सर पर होती है। ऐसे जीव को ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। इनमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, केकड़ा है। कुछ एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ। तेलचट्टा हो गया दोस्तों। मैं बोल देता हूँ, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, बिच्छू इत्यादि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्टोपस जो जीव है ये मोलास्का श्रेणी के अंतर्गत आता है। मोलास्का दोस्तों वैसे जीव को कहा जाता है जो आमतौर पर कैल्शियम का बना होता है। इनकी जो कवच होती है, जो कैल्शियम का ऑक्टोपस का जो कवच होता है, ऑक्टोपस का कवच नहीं, मोलास्का के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनके ऊपर एक कवच होता है जो कि कैल्शियम का बना होता है। जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गया, सितुआ हो गया इत्यादि जीव इनके अंतर्गत आते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव कौन सा है? स्क्विड। सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव स्क्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन डी की संरचना में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तब विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है,
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है। फॉलिक एसिड B9 का नाम है। और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, नियासिन। नियासिन ये विटामिन, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, सही है। थायमिन यानी विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बिल्कुल सही है। अब विटामिन के की कमी से यहाँ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब नपुंसकता होता है, जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। ये बिल्कुल गलत है और इसमें से कौन मेल नहीं खाता है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतों के जीवाणु द्वारा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण किया जाता है? तो आंतों के जीवाणु के लिए विटामिन B12 और विटामिन के का यूज किया जाता है, दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों की पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहावी कट्टरपंथी थे, तो बहावी मुस्लिम थे जो कि कट्टरपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंध व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था। तो सिंध व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का केंद्र बहरीन था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल मैप से दिया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देख लें। ऐसे मैं एक इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का चैप्टर ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अनौपचारिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में सजाना है। मार्लो मिंटो सुधार जो कि 1919 में हुआ था। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था? ये 1911 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और लखनऊ संधि 1916 में हुआ था। तो मार्लो मिंटो सुधार दोस्तों ये 1909 में हुआ था। तो इसका सही कालानुक्रम होगा 1, 2, 3, 4, बिल्कुल। तो इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके बारे में एक फैक्ट है दोस्तों कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उस वक्त ये करवाने वाले थे जनरल रेजिनाल्ड डायर। इस नाम को याद रखेंगे आप। कई लोग इसे जनरल डायर सिर्फ याद रखते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल रेजिनाल्ड डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के लोगों और वैदिक आर्यों के बीच निम्नलिखित में से क्या दोनों में विद्वान नहीं थे? तो मांस खाना, मवेशी पालना, सूती कपड़ा का उपयोग, माँ देवी की पूजा। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी
हड़प्पा सभ्यता के लोग माँ देवी की पूजा किया करते थे, लेकिन आर्य लोग जो थे वो माँ देवी की पूजा नहीं किया करते थे। वो इंद्र की पूजा किया करते थे, क्योंकि वो लोग बारिश पे आश्रित थे और वो इंद्र की पूजा किया करते थे। आपको ये बात बता दें कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुग़ल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो मुग़ल काल में जिंदा पीर हम औरंगज़ेब को कहते हैं, जो कि मुग़ल वंश का सबसे मजबूत राजा था, सबसे अंतिम मजबूत राजा था। इसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। और मुग़ल वंश का सबसे अंतिम शासक है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुग़ल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत आंदोलन कहाँ के अन्याय के विरोध में किया गया था? तो ये तुर्की के अन्याय के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर महसूस किया गया था? तो हरित क्रांति 1966-67 में आया था दोस्तों। 1966-67 में आया था, जिसमें गेहूं के उन्नत बीजों का यूज किया गया था, जिससे के कारण पैदावार काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ए नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? तो इसका जवाब 7% वन है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय से आपको ये बता दें कि ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो वन पाया जाता है, वर्षा वन, उन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होगा। यहाँ सी नंबर ऑप्शन वेनस, इंग्लिश में शुक्र को वेनस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागा खासी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, खासी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, और ये एक जनजाति भी है जो कि मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय। याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेघालय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, और यहाँ 1 नंबर ऑप्शन में पूर्वोत्तर रेंज लिखा हुआ है, अतः जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण नदी हमारा लूनी नदी है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारतीय राज्य में बहती है और राज्य में ही ख़त्म हो जाती है। ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आरावली पहाड़ी से निकलते हुए, आरावली पहाड़ी जो कि राजस्थान में है, आरावली पहाड़ी राजस्थान में है, और राजस्थान से होते हुए और यह कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ आकर ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है? तो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है? कोसी नदी। इसका सही जवाब कोसी नदी होगा। अगर आप भारत का मैप आपको अगर मालूम होगा, मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, यहाँ पर बिहार है, और बिहार के बगल में नेपाल है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है दोस्तों, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी क्या है? तो एक कोसी ही नदी है जो कि नेपाल के तरफ से आती है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है।
ओस्लो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। राजधानी जरूर याद कर ले। खासकर जो राजधानी है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो यूरोपीय राज्य है, उनकी राजधानी जरूर याद कर ले, काफ़ी पूछा जाता है। नक्षत्र उर्स मेजर को किस नाम से जाना जाता है? उर्स मेजर, नक्षत्र उर्स मेजर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बियर। ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छ, गुजरात में। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कहाँ कमी हो रही है, ताकि मैं वीडियो और ठीक से बना सकूं। देखते हैं क्वेश्चन को। गाजा पट्टी किस तट पे स्थित है? तो यह हमारा भूमध्य सागर में स्थित है। थैंक यू।